देखिए, अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है और बोर्ड कौन सा है? एमपी बोर्ड है। क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। सैंपल क्वेश्चन पेपर है 2025 के लिए। इसमें क्या है कि tan इनवर्स ब्रैकेट में है cos x डिवाइड करते हैं 1 माइनस sin x से। इसको हमें सॉल्व करना है और x की वैल्यू इस रेंज में आनी चाहिए, ये कंडीशन दी गई है। तो सबसे पहले क्या है, जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है, tan इनवर्स ब्रैकेट में क्या है, cos x डिवाइड किया गया है 1 माइनस साइन एक्स से, 1 माइनस साइन एक्स से किससे डिवाइड किया गया है, 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तब भी कभी भी ऐसी कंडीशन बचे नीचे जो डिवाइड में होता है तो उसमें हमें यूज करना होता है कॉन्जुगेट का। कॉन्जुगेट का मतलब है कि जो नीचे वैल्यू होती है उसमें साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना होता है। जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी जो हमारी डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है, हर में जो वैल्यू होती है उसके साइन चेंज करके, उसका साइन चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर हमारे पास ये दिया है तो tan इनवर्स, ठीक है, ये इक्वल टू क्या होगा, cos x डिवाइड किससे है, 1 माइनस साइन एक्स। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब जो हमारे पास वैल्यू है 1 माइनस साइन एक्स, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, 1 प्लस साइन एक्स और डिवाइड किया जाएगा 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है। ये हम कर सकते हैं। अब इसको काटेंगे तो वही वैल्यू निकल के आ जाएगी। हमने क्या किया है, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब हमारा काम क्या है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर। क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से देखो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास tan इनवर्स ब्रैकेट में जाएंगे, ये हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos x हो जाएगा, ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा, sin x और cos x हो जाएगा, ठीक। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे हमारे पास आ जाएगा, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। फिलहाल तो मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए, फिर भी कर दिए तो कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या यूज हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है कि a माइनस बी और a प्लस बी अगर कहीं पर दिया होता है तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इसका यूज किए हैं। और यहाँ पर क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स अगर कहीं पर दिया है तो उसकी जगह कॉस स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है, क्योंकि हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है तो उसको अरेंज करके हम लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो कॉस हमने मल्टीप्लाई किया उसको बाहर ही निकाल लेते हैं फिलहाल के लिए। तो यहाँ पे क्या आएगा, tan इनवर्स, ये tan इनवर्स हुआ, ठीक है। हम क्या करते हैं, cos x को बाहर ले लेते हैं, cos x बाहर ही लेते हैं और ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस साइन एक्स, जो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए तो उसको हमने वापस ले लिया बाहर। अब यहाँ पर क्या है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स, किस फार्मूले के बिहाफ पे, ये जो फार्मूला हमारे पास है इसके हिसाब से, ठीक है। यहाँ से एक cos कट जाएगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर हमारे पास बचेगा tan इनवर्स, क्या बचा है यहाँ पर देखो तो यहाँ बचा है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे क्या बचा है, cos x। ये इतनी कहानी समझ में आ गई। इसके बाद आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। जस्ट हमने इसका अपोजिट कर लिया है नीचे, इसको अरेंज करके। अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास यहाँ पर दिमाग लगाना होगा हमें कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पर 1 दिया हुआ है तो 1 से हमारा काम बन सकता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, उसका कॉन्सेप्ट यूज किया जा सकता है। लेकिन ये हमारा क्या है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 2a। अगर फार्मूला लगाना चाहते हैं तो क्या होता है, साइन 2a बराबर होता है 2 साइन ए कॉस ए। तो यहाँ पर क्या है, साइन एक्स है, यानी एंगल आधा है दो, और नीचे क्या है, यहाँ पर भी यूज करेंगे। देखो हमें फार्मूले जो यूज करने हैं समझ लो, क्योंकि यहाँ पर ही खेल है। एक फार्मूला हमें ये यूज करना होगा कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, ठीक है। एक फार्मूला हम ये यूज करेंगे। दूसरा फार्मूला हम क्या यूज करेंगे, हमारे पास साइन एक्स अगर दिया होता है कहीं पर तो इसको हम लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। साइन
x दिया होता है तो 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2 कैसे हुआ है, sin 2a बराबर क्या होता है 2 sin a cos a, एंगल आधा हो जाता है। तो यहाँ पर जो है sin x को हम आधे कर दिए एंगल को और 2 को आगे लगा दिए, ये हमारा फार्मूला होता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होगा, अगर कहीं पर cos x दिया होता है तो cos x को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। ये सब कुछ हमें यूज करना है, ये हमारा फार्मूला कहें या फिर कॉन्सेप्ट कहें, यहाँ पर ये यूज होने वाला है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अगर यूज नहीं करोगे तो कोई सोल्यूशन निकाल नहीं पाओगे। तो ये हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है सब हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे 1 है तो वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पर साइन एक्स है वहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, जहाँ पर कॉस एक्स है वहाँ पे ये लिख सकते हैं। लिखते हैं, फिर लिखना है तो लिखते हैं, ठीक है। चलो लिखते हैं, फिर क्या होगा हमारे पास होगा tan इनवर्स, ठीक है। ब्रैकेट में आओ, यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी जगह पे 1 की जगह पे हम ये लिख देने वाले हैं, यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर साइन एक्स की जगह क्या लिखना है, ये लिखना है प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, इतना लिख दिए, ठीक है। इसकी जगह पे हमने ये लिख दिया है, 1 की जगह पे ये और इसकी जगह पे ये लिख दिया। नीचे जो है cos x इसकी जगह पे ये लिख देना है। डिवाइड करना है हमको किससे, cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2। इतना समझ में आ गया तो खेल हो गया, क्वेश्चन समझ जाएंगे, सॉल्व हो जाएगा। अगर ये नहीं कर पाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इतना हमने लिख दिया, अब आगे बढ़ो। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर ये बन गया है साइन x बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। क्या बन गया है, हमारे पास जो फार्मूले यूज होने वाले हैं, एक फार्मूला ये यूज होने वाला है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या कहता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक तो ये मैं यूज करूंगा यहाँ पर, दूसरा क्या यूज करूंगा, दूसरा हमें फिर वही यूज करना है a माइनस बी और a प्लस बी, ये हमें बताता है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन दोनों फार्मूले का हम यूज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर हम ये फार्मूले यूज करने वाले हैं। अब इसको हम थोड़ा नीचे से लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर रिंग लाइट है, तो यहाँ इसके यहाँ से लिखते हैं, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे क्या आएगा tan इनवर्स, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, रिंग लाइट तो नहीं आ रही, अभी आ रही, इसमें रिंग लाइट तो कहीं पर भी आ जाती है और नीचे आ जाते हैं, रिंग लाइट को तो हटाना ही पड़ेगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं tan इनवर्स, ठीक, ब्रैकेट में आ जाओ, ऊपर क्या लिख देंगे, ये वाला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये कॉन्सेप्ट बन रहा है यहाँ पर। ये a की जगह पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और b की जगह पे क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और ये 2ab की जगह पे ये है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2 और इसका स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा हो गया, रिंग लाइट से बच रहा हूँ लेकिन वो इतना ही मिल रही है वो वहाँ पे, ठीक है। तब भी साइन एक्स बाई 2 प्लस कॉस एक्स बाई 2, ठीक है। अब नीचे क्या लगना है, नीचे हमारा ये वाला फार्मूला लगना है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा कॉस एक्स बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2, एक तरफ रह गया, दूसरी तरफ क्या हो गया, दूसरी तरफ हमारा हो गया कॉस एक्स बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का था लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा था, 2 नंबर के तो नहीं रिजर्व करता था, अब दिया है तो इसको करना तो पड़ेगा ही। देखो यहाँ से क्या है cos x बाई 2 sin x बाई 2, cos x बाई 2 sin x बाई 2, तो एक पावर कट जाएगी, तो एक पावर कट गई, तो अंदर क्या बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास बचा tan इनवर्स क्या बचा हुआ है, यहाँ से sin x बाई 2 और प्लस का cos x बाई 2 और नीचे क्या बचा है, नीचे बचा हुआ है cos x बाई 2 माइनस का sin x बाई 2। अब प्लस वाले को आपस में अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू है यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं कि sin x बाई 2 सॉरी cos x बाई 2 कॉमन ले लेते हैं, तो tan इनवर्स यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। और हम कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं cos x बाई 2, यहाँ से cos x बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, इससे डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा tan x बाई 2 और यहाँ पर बचेगा 1,
प्लस का 1 क्यों, जब यहाँ से कॉमन लेंगे तो यहाँ डिवाइड होगा, तो साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू क्या होता है, tan एक्स बाई टू, तो यहाँ पर 1 बच जाएगा। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर से भी कॉमन लोगे तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ पर तो हमारा 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर 1 बचेगा और नीचे क्या, इधर क्या बचेगा, माइनस का tan एक्स बाई टू, तो इतना हो गया, ठीक। नीचे से भी हमने कॉमन लिया, ऊपर से भी कॉमन लिया है, तो नीचे वाला जो है ये है cos एक्स बाई टू, cos एक्स बाई टू ऊपर से कॉमन लिए हैं, cos एक्स बाई टू नीचे से कॉमन लिए हैं, तो ये तो आपस में कट जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पर हमारे पास बचा tan इनवर्स, जहां पर 1 है क्या लिख सकते हैं, 1 की जगह tan पाई बाई 4, ठीक है, जहां पर 1 है, और यहाँ पर जो था tan एक्स बाई को ऐसे लिख देते हैं, tan एक्स बाई 2 लिख देते हैं, ठीक है। नीचे आ जाओ, नीचे क्या है, यहाँ पर 1 माइनस, इसका अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई दिक्कत नहीं आता, तो हम 1 से मल्टीप्लाई करने की जगह tan पाई बाई 4 लिख देते हैं, क्योंकि tan पाई बाई 4 भी 1 होता है, और ये tan x हो गया, tan एक्स बाई 2। ऐसा इस वजह से किया है कि हमारे पास एक फार्मूला बन जाएगा। फार्मूला क्या बनेगा अब यहाँ पर, यहाँ नीचे दिखेगा, यहाँ नीचे नहीं दिखेगा, यहाँ पे आगे आ जाओ, यहाँ पर ये क्या है, tan इनवर्स, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ब्रैकेट में ये हमारा फार्मूला बन गया है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये वाला फार्मूला बन गया है। क्यों, कैसे बना है, ऐसे बना है, क्योंकि हमारे पास tan a प्लस बी जो होता है वो होता है tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a और tan b, तो ये वाला हमारा फार्मूला होता है। इसी का यूज करके हमने इस वाली कंडीशन को यहाँ पर ये लिख दी है, यहाँ पर a की जगह क्या है, tan a की जगह पाई बाई 4 है और b की जगह x बाई 2 है, ठीक, तो इसको हमने अरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ से tan हट जाएगा, क्या होगा, tan से tan हट जाएगा, तो इसको हम फर्दर नीचे कर देते हैं, तो ये वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ पर नीचे निकाल लेते हैं, इसको लिख देते हैं, यहाँ से हट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा tan से tan हटेगा तो पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ चुका है। तो अब इसका जो सरलतम रूप है क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हमारा आंसर है। यही हमें सॉल्व करना था, और ये उस रेंज में भी आ रहा है जो उस रेंज पे हमें चाहिए थे वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये हमें इसका सरलतम रूप है। ये क्वेश्चन जरूर 2 नंबर का है, लेकिन 2 नंबर के लिए नहीं था, ये नंबर में 4 ही आना चाहिए था, लेकिन अब जब पेपर में पूछा गया है तो कहीं ये 2 नंबर में पूछा जाता है, कहीं 5 नंबर में, कहीं 7 नंबर में, तो अपने अपने बोर्ड के अलग अलग रूल हैं। अगर ये 2 में पूछा है तो 2 में ही करना है, और ऐसे ही करना है जैसे हमने आपको बताया, प्रॉपर वे में करके आना है और सॉल्व हो जाएगा। अब अगर आपको समझ में आया तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और अपना सपोर्ट देना है हमको, जिससे हम इस काम को आगे कंटिन्यू करते रहें और मेरा भी काम चल जाए और आप लोगों का भी काम चल जाए। बाकी किसी भी टॉपिक का कोई भी क्वेश्चन हो आप हमसे पूछें, उसका सलूशन हम आपको जितनी जल्दी हो सकेगा देंगे, ठीक है। आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो IIT के एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, और उसके बाद नीट का एग्ज़ाम होता है, उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये सब क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो इस वजह से आपको चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना होगा और अपना सपोर्ट देना होगा, जिससे हम इस काम को आगे करते रहें, ठीक। रिक्वेस्ट भी है और आपसे उम्मीद भी करते हैं कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें हमको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो, कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। पूरा प्रॉपर वे में क्वेश्चन बताया गया है कैसे करना है, ठीक। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।